Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the current affairs today. आज मई 2020 है और मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके करंट अफेयर्स टूडेज है थ्रू दी Arabic ट्यूटर्स हम आज सारे डिस्कस करेंगे. आज 26 मई है. 26 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना. प्लीज़ बेल आइकन दबाएं जिससे मैं आपको सारे नोटिफिकेशन ईजीली अवेलेबल करा सकूं. एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीडियो और कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. वह सैन्य ऑपरेशन जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों में सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया था. फर्स्ट ऑप्शन ऑपरेशन मेघदूत, सेकंड ऑपरेशन स्टीपल चेंज, थर्ड ऑपरेशन वुडरोज, फोर्थ ऑपरेशन ब्लूबर्ड. सो आंसर इज फर्स्ट ऑपरेशन मेघदूत. नाउ डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. 13 अप्रैल 1984 की बात है. यह अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत. ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने का जो मोटिव था वो ये था कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में एक सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसको कोड नाम जो दिया वो दिया ऑपरेशन मेघदूत, जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा हुआ था. लेकिन सियाचिन ग्लेशियर का जो अभियान था उसमें सैन्य अभियान जो था वह विश्व के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर युद्ध होने का जो प्रारंभ करने का उन्हें था वो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा किया गया था. हमें याद रखना है आंसर 1 ऑपरेशन मेघदूत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. देश का प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई. ऑप्शन ए यूपी और उत्तर प्रदेश, बी और 2 महाराष्ट्र, 3 नई दिल्ली, 4 राजस्थान. आंसर इज 1 उत्तर प्रदेश और यूपी. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है. हाल ही में 27 अप्रैल 2020 में उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां कोविड-19 के पेशेंट का इलाज चल रहा था, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ में स्थित है. और लखनऊ किस में आता है, जो कैपिटल है किसका, यूपी स्टेट का. हमें याद रखना है. यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा इसे सरकारी अस्पताल बनाया गया और सरकारी अस्पताल बनाने के बाद इसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हम उन्हें कहते हैं DGCI का पूरा नाम आपको याद रखना है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. ये एक प्लाज्मा थेरेपी का प्रस्ताव लेकर आए और इन्हें मंजूरी भी दे दी गई. लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कंठमाला जैसी बीमारियां जैसे कंठमाला है, खसरा है, पोलियो और फ्लू जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है अभी तक. लेकिन प्लाज्मा थेरेपी जो है वो पहली बार हमने कोविड-19 के लिए सिलेक्ट करी भारत ने, और जो MP गवर्नमेंट है इन्होंने भी प्लाज्मा थेरेपी पे पहली बार काम करना स्टार्ट किया था. हमें याद रखना है आंसर ए यूपी द्वारा बनाया गया. अब बात यूपी की है तो हमें यूपी के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. हम पहले देखते हैं यूपी सरकार का चिन्ह. जो यूपी प्रदेश सरकार का चिन्ह है वो एक मस्त और एक बाढ़, मछली और बाढ़ के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है. वहाँ के CM जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं.
ये बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं। सेम एज गवर्नर ऑफ यूपी भी आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये भी बीजेपी सरकार से बिलोंग करती हैं। देन वहाँ का स्टेट ट्री जो है वो है अशोक ट्री। वहाँ का स्टेट फ्लावर जो है वो है टिसू, जिसे हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। यूपी का स्टेट बर्ड जो है वो है सोरस क्रेन, और वहाँ का जो एनिमल है वो है स्वैम्प डियर। और वहाँ का फल जो है स्टेट फ्रूट जिसे हम कहते हैं उसका नाम है सुरखा गुआवा। हमें याद रखना है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यूपी से वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सेवाओं में से किसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोगित सेवक के रूप में घोषित किया गया है? 1 बैंकिंग, 2 चिकित्सा, 3 खाद्य सेवा, 4 उपरोक्त सभी। आंसर इज 1 बैंकिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। भारत सरकार ने हाल ही में 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में और रूप में घोषित किया है। यह आदेश जो है ये औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को श्रम मंत्रालय ने पारित कर दिया था, लेकिन जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आवश्यक समय में हड़ताल पर जाने से रोकना है। तो हमें याद रखना है कि बैंकिंग के क्षेत्र में इसका उद्देश्य क्या था। वो कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो उन्हें रोकना है और उनके लिए सर्व सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा देने का काम है। तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देश में पुलित परीक्षण को अपनाने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है? 1 अंडमान एंड निकोबार, 2 चंडीगढ़, 3 दमन और दीव, 4 पुदुचेरी। हमें आंसर याद रखना है ए अंडमान एंड निकोबार। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो अंडमान निकोबार है, और अगर सिर्फ प्रदेश की बात हो रही है तो यूपी और उत्तर प्रदेश है जो प्रथम राज्य बना है। सो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अभी हाल ही में पोलेट एक पुलित परीक्षण विधि के तहत एक सुपर सैंपल को बनाने के लिए इसे कई नमूने दिए गए थे, जिसे मिश्रण भी कहा जाता है। इसका एक नमूना जो था वो परीक्षण के अतिरिक्त एक बार में परीक्षण किया जाता है, लेकिन तकनीकी मुख्यतः मीन्स कोविड-19 के परीक्षण के लिए गति प्रदान करने के लिए जर्मनी और इजराइल में उपयोग में ले जा रहा था। यह तकनीकी अपनाने वाला अंडमान निकोबार देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश और यूपी देश का प्रथम राज्य बना। हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली अब कमिंग एंट्रेंस एग्जाम और कमिंग जो सिविल एग्जाम्स है उसके अंदर पूछा जाएगा। बात केंद्र शासित प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मिस्टर देवेंद्र कुमार जोशी, और अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी जो है वो चेतन भूषण सांगी है, IAS है। जो वहाँ का एनिमल डुगोंग है, और बर्ड अंडमान वुड पिजन, एंड प्लांट और ट्री है वहाँ का अंडमान पदाउक। वहाँ का अंडमान निकोबार का फ्लावर जो है वो पिनमा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रवासी और प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चालू किया? ऑप्शन 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 AP और आंध्र प्रदेश,
फोर्थ MP और मध्य प्रदेश। सो आंसर इज ए गुजरात। गुजरात हमें पता है हाल ही में 22 दिसंबर 2020 तक गुजरात सरकार के इस लॉकडाउन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रवासी वो जो रोजगार के अवसर के लिए उपलब्ध कराने हेतु है। अब कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर है या श्रमिक है, जो छोटी कैटेगरी के जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, उन्हें रोजगार प्रदान करना है। अब गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं बना रही है। अब देखते हैं कितनी योजनाएं जो हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल होती है या उनके लिए चालू की जाएगी, लेकिन सफल कितनी होती है हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है ये चालू किया गया है। यह अभियान 10 जून तक लागू रहेगा। इस अभियान के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पूर्व झीलों और नदियों को घेरा करने की योजना बनाई है। मतलब जितने भी श्रमिक हैं या मजदूर हैं वो क्या करेंगे, झील और नदियाँ जो रहेंगी उन्हें घेरा करने का जो है काम करेगी और उन्हें उसी से रोजगार मिलेगा। बात गुजरात की है तो हमें गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। गुजरात का प्रेम्बल जो है वह है सत्यमेव जयते, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। अब बात CM की है तो CM ऑफ गुजरात सभी को पता है विजय रूपानी। ही इज़ ऑल्सो अ BJP सरकार। और वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत, हमें याद रखना है आचार्य देवव्रत जो है वो गवर्नर ऑफ गुजरात है। एनिमल ऑफ गुजरात एशियाटिक लायन है। बर्ड ऑफ गुजरात ग्रेटर फ्लेमिंगो है। अब ट्री, स्टेट गुजरात का ट्री बेनियान ट्री और बरगद का पेड़। अब फ्लावर की बात करते हैं, फूल की, तो स्टेट फ्लावर कौन सा है, मैरीगोल्ड। स्टेट फ्रूट कौन सा है, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई। 1 कर्नाटका, 2 मध्य प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 उड़ीसा। सो आंसर इज 2 मध्य प्रदेश। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कोविड-19 के लिए एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम था योद्धा कल्याण योजना। इसकी सूचना जो है इस प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री जो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है इसका लाभ मिलेगा। अब इस योजना के लिए प्रदेश के राजस्व विभाग को नोडल विभाग को बनाया गया है। अब देखते हैं ये योजना कितनी सफल होती है। हमें याद होना चाहिए योद्धा कल्याण योजना जो है वो मध्य प्रदेश के लिए जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर ऑफ MP जो हैं लालजी टंडन है। बोथ आर बीजेपी पार्टी। एनिमल, स्टेट एनिमल बारहसिंगा। स्टेट बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट ट्री बेनियन ट्री है और स्टेट फ्लावर वाइट लिली है। स्टेट फ्रूट मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वह मंत्रालय जिसके अधीन सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर की स्थापना प्रस्तावित की है। 1 ऑप्शन गृह मंत्री, 2 जल संसाधन मंत्रालय, 3 जल शक्ति मंत्रालय, 4 उपयुक्त सभी। आंसर इज D उपयुक्त सभी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी गंगा, सभी को पता है कि हमारी राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा जी हैं। इन्हें
पुनरुद्धार और संरक्षण तथा प्रबंधक के लिए विधेयक 2018 में लागू किया गया। अब इसके तहत क्या, गंगा से निकलने वाले जितने भी तटबंध है या बंदरगाह हैं उन्हें क्या करेंगे, हाइड्रोलिक संरचना के लिए, हाइड्रोलिक संरचना मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो दूसरे जो है प्राइवेट सेक्टर वाले वो कभी उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कर सकते, ये सरकार के द्वारा पाबंदी रहेगी उस पर। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर जीपीसी की स्थापना की जाएगी तथा उन्हें गंगा रिजुविनेशन अथॉरिटी द्वारा तैनात किया जाएगा। जीपीसी मीन्स सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर, हमें याद रखना है जीपीसी। सशक्त मीन्स जोग्राफिकल जो है जियोलॉजिकल प्रोटेक्शन कोर का मतलब सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर है और जीपीसी है। इसके अधीन यह अधिकार होगा कि नदी को प्रदूषित करे या वाणिज्यिक मत्स्य पालन हेतु नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करे और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अगर गंगा नदी पर या गंगा नदी के तट पर इस तरीके से कोई भी, जो चाहे वो जल संसाधन मंत्रालय के हो या जल शक्ति मंत्रालय के हो या गृह मंत्रालय के हो, उन्हें ना वहाँ पे मत्स्य पालन करने दिया जाएगा, ना वहाँ पे वाणिज्य या किसी भी तरीके की वहाँ पर गतिविधियाँ करी जाएगी। अगर ऐसा कोई करे पाया गया तो उसे दंड पारित किया जाएगा या दंडनीय माना जाएगा। आंसर इज उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देश का प्रथम सरकारी जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र जिसके द्वारा कोविड-19 के पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया गया। 1. गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। 2. महाराष्ट्र बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। 3. आंध्र प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। एंड 4. भारतीय बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। आंसर इज 8 और 1 गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में 17 अप्रैल 2020 को GBRC मीन्स गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 के पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया गया। इसे उपलब्ध और प्राप्त करने वाला पहला GBRC था, जो देश का प्रथम सरकारी जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र बना। यह वर्तमान में कोविड-19 के कुल 6 म्यूटेशन है, 6 म्यूटेशन है टोटल। अभी जो कोविड-19 से इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके 6 म्यूटेशन है, जबकि GBRC द्वारा 3 नए म्यूटेशन जो है उत्परिवर्तन पाए हैं। मीन्स टोटल अभी कोविड-19 के थ्रू दी लेबोरेटरी टेस्ट हमें 6 म्यूटेशन मिले या 6 फॉर्म मिले हैं, लेकिन जो GBRC है इनके द्वारा जो 3 म्यूटेशन है वो भी चेंजेस करके और म्यूटेशन में डिवाइड होते जा रहे हैं और ज़्यादा म्यूटेंट होते जा रहे हैं। तो इस संख्या को बढ़कर 6 की बजाय ये अब 9 में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये हमें किसने बताया? GBRC ने। किसके लिए? कोविड-19 वायरस के म्यूटेशन की संख्या बढ़ने के बारे में, तो हमें याद रखना है। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर हमें याद रखना कहाँ स्थित है? गुजरात में। और गुजरात का कैपिटल जो है वो है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत के प्रथम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम है। फर्स्ट नेवाईसी, सेकंड यूथसैट, 3 जुगनू, 4 मेगा ट्रॉपिकस। आंसर इज 1 नेवीआईसी। हमें याद रखना है कि भारत की पहली प्रणाली जो है वो क्या है? नेवीआईसी। अब नेवीआईसी, तो नेवीआईसी का फुल फॉर्म हमें याद रखना है। नेवीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब नेवीआईसी की बात है तो नेवीआईसी कहाँ की है? यह एक अमेरिका की ग्लोबल
पोजिशनिंग सिस्टम है जो रूस की ग्लोनास और चीन की बायोडियो प्रणाली के समान है। किसके समान है? रूस की ग्लोनास और चीन की बायोडियो के बराबर है। लेकिन वर्ष 2013 से प्रारंभ इस प्रणाली के तहत कुल 7 नेविगेशन उपग्रह थे या नेवाईसी थे, इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये IRNSS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें समुद्री नेविगेशन, वाहक ट्रैकिंग जैसे आपदा प्रबंधन और रक्षा क्षेत्र की सेवाओं के लिए उपलब्ध कराना था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्राप्त होने वाली धनराशि के मुख्य प्रकार हैं। 1. मूल्यांकन योगदान और स्वैच्छिक योगदान। 2. कोर स्वैच्छिक योगदान और PIP योगदान। 3. मूल्यांकन योगदान और PIP योगदान। 4. उपयुक्त सभी। आंसर इज 4, उपयुक्त सभी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में WHO और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धन को बनाने के लिए चार प्रमुख प्रकार और योगदान दिए हैं। जैसे पहला मूल्यांकन योगदान दिया, दूसरा स्वैच्छिक योगदान दिया है, तीसरा कोर स्वैच्छिक योगदान दिया है और चौथा PIP योगदान दिया है। अब ये चारों शामिल हैं, लेकिन मूल्यांकन योगदान जो है उसका कुल जो है वो भुगतान सदस्य उस राज्यों के द्वारा होगा जो क्या करेंगे, स्वैच्छिक योगदान करें और संगठन के माध्यम से होगा। और उसकी प्रदान धनराशि जो है वो मुख्य स्वैच्छिक योगदान के तहत जो तत्काल वित्त पोषण की आवश्यकता और PIP योगदान जो है वो पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस, PIP का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस जो है वो वर्ष 2011 से ही जो इन्फ्लुएंजा की बीमारी के टीके विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था और उसका योगदान किया गया था। आज के क्वेश्चन में जो है PIP बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस क्वेश्चन नंबर 10 में वेरी इंपॉर्टेंट, और चारों हमें याद रखना योगदान जो WHO के द्वारा दिए गए। आई थिंक आज के टॉपिक में, आज के 10 क्वेश्चंस में, आज के करंट अफेयर्स में आपको पूरा समझ में आया होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनके डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन एंड 40,000 लाइक और 40,000 लाइक एंड 40,000 शेयर्स। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज जिससे मैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। और अगर आपको किसी भी तरीके की टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही है या आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं, सो प्लीज़ व्हाट्सअप इन दिस ग्रुप नंबर 9424570979। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। जय हिंद, जय भारत।